जय हिंद बच्चा लोग। और बताओ क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक ही होंगे, है कि नहीं। कोई ना। तो हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के ऊपर डिटेल में बात करा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होती है क्या नहीं होती है करके। आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस है ना, ये आगे जाके दो अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है। पहला आपका हो गया एलिमेंट्स, दूसरा आपका हो गया कंपाउंड्स। तो आज इस वाले वीडियो में हम एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, अगर हम एलिमेंट की बात करें ना, ये आगे जाके चार अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। क्लास 9 का कोई भी किताब उठा लो, वहाँ पे नोबल गैसेस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इन चारों का जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम कूदेंगे किस पे? कंपाउंड्स पे। तो ये थोड़ा लंबा सीरीज चल सकता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ, 5 मिनट का, 10 मिनट का, ताकि आप लोगों को देखने में सहूलियत हो। बाकी मेरा क्या जाता है, मैं एक ही चैप्टर को दोनों वीडियो में ख़त्म कर दूं, है कि नहीं। प्योर सब्सटेंस से चालू करो, सेपरेशन मिक्सचर में ख़त्म करो, ख़त्म हो गया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। लेकिन अब प्रॉब्लम मेरे को पता है क्या है, पता नहीं ये मोबाइल में क्या समस्या होती है, बड़ा लंबा वीडियो शूट नहीं होता। मोबाइल हैंग हो जाता है, गर्म हो जाता है, वीडियो लटक जाता है बीच में आके। खैर कोई नहीं, खैर मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं। देखो, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें ना, तो सबसे पहली बार इस शब्द को किसने कॉइन करा था, या फिर आप ये कहो कि सबसे पहली बार इस टर्म को जिसने यूज करा था ना, उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बॉयल इन द ईयर 1661। कॉइन मतलब किसी चीज को कोई नाम देना, ठीक है। अब हम लोगों का नाम किसने दिया है? हमारे माता पिता ने। तो हम ये कह सकते हैं हमारा नाम किसने कॉइन करा? हमारे माता पिता लोग। ठीक उसी तरह इस शब्द को सबसे पहली बार किसने कॉइन करा, या फिर इस शब्द को इस टर्म को सबसे पहली बार किसने यूज करा, तो उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। कब? 1661 मसीहा में, ठीक है। आप एनसीईआरटी किताब पढ़ो ना, वहां पे लिखा होगा रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन द ईयर 1661। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा और नीचे आओगे, आपको और एक साइंटिस्ट देखने को मिलेगा, उनका नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवियोजर, ठीक है। उन्होंने एलिमेंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन दिया था, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी किताब में लिख रखा है। आप बिल्कुल का वही को वही मैं छाप रहा हूँ, देखना वो बोलता है। एंटोनी लॉरेंट लेवियोजर ने बोला था, An element is the simplest form of a matter which cannot be broken down into simpler substance by any physical or chemical method। उनका बोलना यह था कि जो एलिमेंट होती है वो किसी भी सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे सरल चीज़ होती है, और आप उसको किसी भी केमिकल और फिजिकल मेथड के जरिए आप उसको तोड़कर नया सब्सटेंस नहीं बना सकती, ये उनका बोलना है। हालांकि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, लेकिन जब हम बात रेडियो एक्टिविटी की करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की करते हैं, आसान भाषा में कहें तो न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, तब उनका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से ना आप एक एलिमेंट को तोड़ भी सकते हो और तोड़कर एक नया सब्सटेंस बना भी सकते हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, मैं आपको एग्जांपल वगैरह कुछ नहीं दूंगा, आप जब हायर क्लास में जाओगे आप और डिटेल में समझोगे। बस इतना याद रखो, केमिकल प्रोसेस के जरिए आप एलिमेंट को तोड़कर नया सब्सटेंस नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, रेडियो एक्टिविटी की बात करें, तो हाँ, आप एलिमेंट को तोड़ भी सकते हो और एक नया सब्सटेंस बना भी सकते हो। एलिमेंट एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। यहां तक समझे? आप सुनो, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। सबसे पहली बात, प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा था, ए प्योर सब्सटेंस इज वन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होती है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब ये पार्टिकल आटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, ठीक है। An element is a pure substance, इसको प्योर सब्सटेंस कहा गया। क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, या फिर वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स। जितने भी एलिमेंट हैं धरती पर, जितने भी एलिमेंट हैं, सबके सब किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, उनके रेस्पेक्टिव एटम से बने होते हैं, ठीक है। अभी आयरन का, आप आयरन एलिमेंट ले लो तो खाली आयरन के एलिमेंट्स आयरन के एटम से बना होगा। आप गोल्ड को ले लो तो गोल्ड एलिमेंट गोल्ड के एटम से बना होगा, मतलब उसके रेस्पेक्टिव एटम से बनेंगे, उसका पार्टिकल क्या है? एटम्स ही है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। वही एंटोनी लॉरेंट लेवियोजर वाला डेफिनेशन को मैंने दे दिया, ठीक है। एक बात और, आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या भैया, हम जब किसी एलिमेंट को तोड़ते हैं हमको आखिर में क्या मिलता है?
मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब आप किसी एलिमेंट को तोड़ते हो आपको आखिर में क्या मिलता है? देखो, आप जब किसी एलिमेंट को तोड़ोगे ना, आपको उसका टुकड़ा ही मिलेगा, कोई नया चीज़ आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर हम गोल्ड बिस्किट की बात करें, एकदम प्योर गोल्ड बिस्किट की बात करें, अच्छा क्या वो एलिमेंट नहीं है? अरे भाई एलिमेंट मतलब क्या? एलिमेंट मतलब जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो। अगर हम गोल्ड बिस्किट की बात करें, इंप्योरिटी को हटा लो, अगर हम गोल्ड बिस्किट की बात करें, वो किससे बना होगा? खाली गोल्ड के एटम से बना होगा। तो आप उसको गोल्ड बिस्किट बोलो, गोल्ड एलिमेंट बोलो, या फिर गोल्ड मेटल ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कहूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, अगर हम गोल्ड की बात करें तो एक मेटल की कैटेगरी में आती है, तो आप उसको गोल्ड मेटल कहो, गोल्ड एलिमेंट कहो, या फिर गोल्ड बिस्किट कहो, ठीक है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो आप गोल्ड एलिमेंट को कितना हो सके, गोल्ड बिस्किट को जितना हो सके तोड़ लो यार, जितना छोटा से छोटा हो सके आप उसको तोड़ लो। आप सबसे जो छोटी चीज़ है ना, उसका जो सबसे छोटा पार्ट है, आप उसको भी देखो, वो किससे बना होगा? वो गोल्ड के एलिमेंट से तो बना होगा, गोल्ड के एटम से ही तो बना होगा। तो कहना यह चाहता हूं, आप कोई एलिमेंट है, आप उसको कितना भी तोड़ लो, आपको आखिर में उसका ही पार्ट देखने को मिले, उसका टुकड़ा ही देखने को मिलेगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। अब आप सोना को तोड़ोगे, आपको सोना ही मिलेगा। सोना क्या लोहे में बदल गया? नहीं, सोना तो सोना ही है। समझ रहे मेरी बात है? तो ये बात ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया प्योर सब्सटेंस को आप किसी फिजिकल या फिर केमिकल मतलब एलिमेंट को आप तोड़कर नया सब्सटेंस नहीं बना सकते, केमिकल रिएक्शन के जरिए बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर की चलते आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, देखो ध्यान से सुनना। अगर हम आज तक की बात करें, मतलब आज की तारीख तक की बात करें ना, पूरे धरती पर 118 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मतलब 118 प्योर सब्सटेंस हैं। और प्योर सब्सटेंस कौन सा है? एलिमेंट है, क्योंकि भाई एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस दो तरह के, एलिमेंट है, कंपाउंड है। तो धरती पर 118 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 94 ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल अकरिंग है, मतलब प्रकृति के द्वारा हमको मिला है। कहीं समंदर के किनारे, मतलब समंदर में, कहीं मिट्टी के नीचे, कहीं पर भी मिला है हमको। 118 में से 94 ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल अकरिंग है। बाकी जो 24 हैं वो साइंटिस्ट लोगों के द्वारा घर में बनाया गया है, मतलब उनके लैब में बनाया गया है, ठीक है। मतलब 94 एलिमेंट नेचुरल अकरिंग है और 24 एलिमेंट मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब इन 118 में से आपको कुछ भी नहीं सही, कम से कम 30 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कम से कम, मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम 30 याद रखो। बच्चा लोग 20 तक याद करके छोड़ लेते हैं, मैं कहता हूँ और 2 याद रख लो यार, ठीक है। क्योंकि आप अभी भले ही याद ना रखो, केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ोगे ना तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको कम से कम हाइड्रोजन एलिमेंट से चालू करके आपको 30 तक, मतलब जिंक तक आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आप अभी याद रखो या फिर 4था चैप्टर में याद रखो, आपके ऊपर है। मैं कहता हूँ 30 तक याद रख लो। कुछ बच्चा लोग 50, 60, 70, 80 तक भी याद रख रहे हैं, ठीक है भाई, कम से कम 30 तो याद रखो, उसके बाद आप आगे जाओगे। समझ में आ रहा है? आप सुनो, जितने भी एलिमेंट है ना वो अपना रेस्पेक्टिव एटम से ही मिलकर बना होगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होगा। अगर हम कार्बन एलिमेंट की बात करें तो कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। कितना भी एलिमेंट लो, कोई सा भी एलिमेंट लो, सबके सब किससे बने होंगे? उनके रेस्पेक्टिव एटम से ही मिलकर बने होंगे। एक बात याद रखो, हमारे अगल बगल जितना भी चीज़ है ना, सबके सब किससे बने हैं? सबके सब एलिमेंट से ही बने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा। आप जो चीनी खाते हो, रिफाइंड शुगर जिसको आप कहते हो, टेबल शुगर जिसको आप कहते हो, वो किससे बना है? वो कार्बन एलिमेंट से ही तो बना है, ऑक्सीजन एलिमेंट से ही तो बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट से तो बना है। आप जो चीनी खाते हो, सोडियम क्लोराइड, वो किससे बना है? आप जो नमक खाते हो, नमक, वो किससे बना है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम से तो बना है, क्लोरीन से ही तो बना है। अरे वो सब छोड़ो यार, हमारी खुद की एग्जांपल ले लो, हमारी खुद की शरीर का एग्जांपल ले लो। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड। एक इंसान का शरीर कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना है, कार्बन एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, नाइट्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना है, फास्फोरस एलिमेंट से मिलकर बना है, कैल्शियम एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमारे अगल बगल जितना भी चीज़ है ना, सबके सब किससे बने हैं? एलिमेंट से ही बने हैं, आपको मानना पड़ेगा,
ठीक है। अब ये जो 118 एलिमेंट है ना, इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट पे रहते हैं, मतलब ज़्यादातर एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट पे रहते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसेस स्टेट में रहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक सवाल पूछ रहा हूँ, दो ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जो एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट पे रहता है। नेम 2 एलिमेंट व्हिच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बताना मुझे। मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ, ठीक है। पहला एलिमेंट जो एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहता है, उसका जो पहला लेटर है ना वो एम से चालू होता है। लेटर की बात कर रहा हूँ मैं, सिंबल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेटर की। पहला लेटर उसका एम से चालू होता है। और एक दूसरा एलिमेंट है जो एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, उसका जो पहला लेटर है वो बी से चालू होता है। बताना कौन सा है, ठीक है। बस इतना ही था। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटल क्या होती है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।